जोर से आवाज, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। फारूक सबका है, फारूक सबके काम करने वाला है, फारूक सबको एक नजर से देखने वाला है, फारूक सबको समान समझने वाला है, फारूक सबको इंसाफ देने वाला है, फारूक भेदभाव करने वाला नहीं है। तो एक मौका दीजिए। मैं क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ? क्या खून के ऊपर में एक बाटली? एक बटन ही दबाने का है तो दबाएंगे क्या नहीं दबाएंगे? दबाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज फिर से हम लोग आए हैं फारूक साहब जी की सभा में। तो इस बार इनकी सभा है सिद्धेश्वर पेड़ में, अफसर होटल के बाजू में। तो ये सभा मेरे दोस्त ने रखी है, सरफराज जमादार ने। तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें की है फारूक साहब जी ने। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का बटन आता है उसको भी प्रेस कीजिए। चलो, अल्लाह हाफिज़। शहर शोलापुर सेंट्रल मध्य के उम्मीदवार अलहाज फारूक शाब्दी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इसके बाद मैं तमाम ही मेहमानों से गुजारिश करता हूं और शोलापुर के निगरां अनवर सादत साहब भी हमारे दरमियान हैं। हमारे यासीन नाइकवाड़ी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आए। साहिल भाई रामपुरे से भी मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आए और तमाम ही मेहमान बैठ जाएं। अभी हमें और सुनना है, उम्मीदवार को भी सुनना है। उमेर मीरजकर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी बाईस पे तशरीफ लाए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मैं एक नारा दूंगा, आप सबको उसके बाद बोलना है कि फारूक भाई हमारा। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। इसके बाद मैं बिला ताखीर जनाब नदीम भाई डोंगावकर से गुजारिश करता हूं कि मुख्तसर तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करें। नदीम भाई डोंगावकर। हम प्यार अपने मुल्क से जाली नहीं करते, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। आज शोलापुर की जनता पानी के लिए तरस रही है। अलहाज फारूक शाब्दी साहब आपके दरमियान में 5 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमत छुपी हुई नहीं है। आपने देखा इकबाल मैदान की जगह के लिए अलहाज फारूक शाब्दी साहब ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करके आज कोर्ट की पैरवी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इकबाल मैदान के अंदर एक अच्छा स्कूल बने जहाँ पर हमारा मुसलमान बच्चा पढ़े, हमारा दलित भाई के बच्चे पढ़े, हमारे गुरबत और अफलाक की आंख में चलने वाले बच्चे उस इकबाल मैदान के अच्छे इदारे के तामीर होने के बाद पढ़े। ये उनकी मंशा और ख्वाहिश है। आपने देखा पिछले 40 सालों से अलहाज फारूक भाई शाब्दी साहब का इदारा मैदरगी में चल रहा है। जोर से आवाज, एक ही नारा, एक ही नारा,
एक ही नारा, फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, फारूक भाई तुम आगे बढ़ो, फारूक भाई तुम आगे बढ़ो। जनाब इलाही जमादार के हाथों से अलहाज फारूक शादी साहब, इनकी यहाँ पर गुलपोशी की जा रही है, उम्मीद है उसे कबूल करें। और इसके बाद जनाब सरफराज जमादार, इनकी गुलपोशी जो है अलहाज फारूक भाई शादी के हाथों से की जाएगी, उसे भी उम्मीद है कि वो कबूल करे। जनाब फारूक भाई शादी, इनके हाथों से सरफराज जमादार, इनकी गुलपोशी की जा रही है। इसके बाद मैं बिला ताखीर सेंट्रल के उम्मीदवार अलहाज फारूक भाई शादी साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा। न तू गिरा न तेरे उम्मीदों के मीनारे गिरे, न तू गिरा न तेरे उम्मीदों के मीनारे गिरे, पर कुछ लोग तुझे गिराने में कई बार गिरे, पर कुछ लोग तुझे गिराने में कई बार गिरे। अलहाज फारूक भाई शादी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, नमस्ते। आज यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन 2024 उसके प्रचार निमित्त यहाँ कॉर्नर सभा रखी गई है। तो ये जो सभा है मॉडर्न ग्रुप की जानिब से मेरे भाई सरफराज जमादार, नाविद कादरी, खादिम शाहजौहर दरगाह की खादिम है, और मंच पर मौजूद हैदराबाद से आए हुए हमारे अर्दिल अजीज़ मेरे भाई समान जो है हमारे निरीक्षक अनवर सादात साहब, जितेंद्र निम्बड़गी साहब, गणेश सालुंके साहब, इलाही जमादार चाचा, हाजी मुश्ताक कुरैशी, इरफान बागवान साहब, रियाज भाई खारादी साहब, साहिल भाई, अजहर भाई, सद्दाम, नदीम, याकूब साहब, शाहिद, और जितने भी तमाम लोग अशफाक मेंबर, इमरान मौलाना, कादर साहब, यहाँ बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, मेरे सामने खड़े बुज़ुर्ग, बैठे बुज़ुर्ग और खड़े हुए नौजवान भाइयों, और शायद घर से सुन रही मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ जब आया तो मैं बोला गली को बोलते हैं क्या, उसमें थोड़ी हंसने की बात है, पोस्टमैन को एड्रेस मालूम रहते सर, मैं ये चिट्ठी डालने वाला थोड़ी हूँ। तो इलाही चाचा बोले इसको सिद्धेश्वर पेट बोलते हैं, राइट। बोले इसको पहले बम्मन गली बोलते थे। इसका इतिहास ये है कि इसको बम्मन गली बोलते थे। तो मैं भी सिद्धेश्वर प्लेट की तरह बनना चाहता हूँ, जहाँ पर हर समाज के, हर धर्म के लोग एक साथ मोहब्बत से, एकता के साथ रहते हैं। हमारा मकसद ही ये है। अभी अनवर साहब बताए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामे, 10 करोड़ रुपए एक मस्जिद मंदिर को दिए, महाशिवरात्रि की छुट्टी चालू करने बोले। असद साहब की अगर आप बातें सुनेंगे, स्पीच सुनेंगे, संविधान का अगर असली रक्षक कोई है पूरे हिंदुस्तान में, मैं ये मेरे दलित भाइयों को बोलना चाहता हूँ इस मंच से, अगर संविधान बचाने की अगर कोई बात कर रहा है, कोई लड़ रहा है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और मुसलमानों की तो पूछो नहीं, पागलों जैसा, दीवानों जैसा, एक जुनून सवार है जैसा, वो एक अकेला आदमी 544 खासदार है बोलते, राइट, 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनमें से एक अकेला आदमी ऐसा है जो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए
गरीब मजलूम के लिए, आदिवासियों के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो वो है हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में? मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे, आप लोग जाने कि वो आदमी जो हमारे हक के लिए, जिसको हमने शायद कभी वोट नहीं किए, ना उनको किए, ना पूरे हिंदुस्तान भर में जितना हम सेक्युलर पार्टियां जिसको बोलते हैं, जितने मतदान उनको करते हैं, उसके आधे भी नहीं किए होंगे मैम। लेकिन फिर भी वो शख्स ये नहीं सोचता कि ये मेरा मतदार नहीं है, ये मेरे को वोट नहीं करता, तो मैं क्यों इसकी आवाज उठाऊं, मैं क्यों इसके लिए लड़ूं, मैं क्यों इसके लिए यहां वहां फिरूं। तो वो आदमी जो हम सब के लिए दिलों में इतना दर्द रखता है, वो आदमी के दिल के करीब ये सोलापुर शहर है भाई। मैं ओवैसी साहब को अच्छे से जानता हूं, उनकी खास नजर है सोलापुर पे। तो मैं आज आप लोग को ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि जो आदमी हमारे लिए लड़ रहा है उसके लिए एक तोहफा तो बनता है, और वो एक तोहफा हम लोग हमारा वोट देकर उनको तोहफा दे सकते हैं। जो आदमी हमारे लिए इतना लड़ता है वो ये है कि सोलापुर से एमआईएम को कामयाब कर विधानसभा भेजे और असद साहब को उनका तोहफा दे। साहब की एक अलग ही तड़प है, वो बोलते हैं आई वांट फारूक इन असेंबली, इन महाराष्ट्र असेंबली। वो हमेशा से ये बोलते हैं क्योंकि उनको यकीन है फारूक पे। ये फारूक बम्बन गली है, फारूक सिद्धेश्वर पेट है, फारूक सबका है, फारूक सबके काम करने वाला है, फारूक सबको एक नजर से देखने वाला है, फारूक सबको समान समझने वाला है, फारूक सबको इंसाफ देने वाला है, फारूक भेदभाव करने वाला नहीं है। और ये हमारा इस्लाम भी हमको यही सिखाता है। हमारा इस्लाम, हमारे नबी पाक की जो हम लोग सीख है, वो भी हम लोगों को यही सिखाती है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, हम सबको एक समान, एक नजर से देखना हमारा फर्ज है। ये बात अलग है कि मैं मुसलमान हूं और मुझे फख्र है मेरे मुसलमान होने पर, और मैं फख्र से बोलता हूं कि मैं सच्चा मुसलमान हूं और मैं मेरा धर्म पालता हूं। उसी तरह हमारे जो हिंदू भाई है, दलित भाई है, सबको अपने अपने मजहब पर गर्व होना चाहिए और उनको भी हक है उनका धर्म पालने का। लेकिन आज हो क्या रहा है, खास करके शहर सोलापुर में आपने देखे लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ। आज जिसको उम्मीदवारी दी गई है वो उसको इनाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि उसने जो जहर उगला था स्टेज पे खड़े होकर हमारे खिलाफ, उसका इनाम उसको दिया गया है। तो क्या ये हम चाहेंगे कि वो हमारी छाती पे आके 5 साल तक बैठे हो? अरे बोलिए, हम चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? हाँ, इतना बटन दबाना पड़ेगा कि बटन की आवाज निकल जाए। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूं कि जो भी है, ये भाजपा है, ये कांग्रेस है, ये एक सिक्के के 2 पहलू है। आज हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, आपने देखे होंगे 48 सीट है महाराष्ट्र में, 48। ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक नाम बताओ इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए क्या? एक भी नहीं। एक एमपी थे महाराष्ट्र में हमारे एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब, साजिशें करके उनको भी गिरा दी। हुआ क्या, आज दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में जो महाराष्ट्र में 3 करोड़ मुसलमान रहते हैं,
उनकी आवाज उठाने वाला एक भी मुस्लिम खासदार वहां पर नहीं है। आज हमने हमारी कमजोरियों की वजह से आज हमने दिल्ली की पार्लियामेंट को मुस्लिम क़यादत से यतीम कर दिया। बर्दाश्त किए वो, चलो ठीक है, वो बड़ा इलेक्शन रहता है, खासदार नहीं बन सकता मुसलमान। एमएलसी का इलेक्शन आया महाराष्ट्र की विधान परिषद का, 2 मुस्लिम आमदार थे एमएलसी में, बाबा दुर्रानी और ये अनीस अहमद जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, फजाद मिर्जा, उनकी भी टिकट कट। तो ये सिर्फ बात नहीं है, आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन इन लोग का घमंड इतना बढ़ गया है, इन लोग की बदगुमानी इतनी बढ़ गई है, या यूं कहो कि इन लोग ने अपने को इतना लीनियंटली ले लिए, सोचे इन लोग कहां जाएंगे, इनके पास तो कोई चारा ही नहीं है। तो इन लोग बोले इनकी क़यादत को खत्म करो। अरे भाजपा तो अच्छी है, हमारी खुली दुश्मन है, वो हमको टिकट देती नहीं और हमको आज भी नहीं और दिए तो भी होना नहीं है। लेकिन आप जो हमारा वोट लेते हैं तो आपसे ही उम्मीद रहेंगी ना, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, पिछड़ों को, कि आप क़यादत देंगे, पार्टिसिपेशन देंगे, आम कार्यकर्ताओं को आप नेता बनाएंगे, आमदार बनाएंगे। लेकिन ये लोग को ये पसंद नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, कमजोर समाज हमेशा से इनकी रैलियों में शतरंजी बिछाए, कुर्सियां लगाए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन इनकी गलतफहमी दूर करेंगे इस बार। इनको ये नहीं मालूम था कि शुरुआत हो गई है, और वो शुरुआत मध्य सोलापुर से हुई है। और एमआईएम का कैंडिडेट फारूक मकबूल शाब्दी इनका घमंड तोड़ने के लिए आपके सामने आ गया है। ये लोग कब तक हमको कड़ी पत्ता समझेंगे? इनको बताएंगे हम कड़ी पत्ता हैं कि क्या है। मैं आप लोग को सिर्फ समझा रहा हूं भाई, मैं ये कोई भाषण, ये जो कॉर्नर सभा है, मैं इलेक्शन का भाषण देने के लिए आप लोग के सामने नहीं आया। आज देश के हालात क्या चल रहे हैं, अरे कौन सा हिंदू भाई चाहता है कि मुसलमान भाइयों से उनका मुकाबला हो या उनके आपस में तेड़ निर्माण हो। आज हमारे स्टेज पे बैठे ना हिंदू भाई है क्या नहीं है, हमारे स्टेज पे दलित भाई है क्या नहीं है। आज हम लोग उनके सनों में जाते हैं क्या नहीं जाते, कारोबार करते हैं क्या नहीं करते। आज मैं समझता हूं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनकी फोन बुक में ऐसे 10 नाम तो जरूर निकलेंगे जो हिंदू भाई उनका दोस्त होगा। लेकिन जहर घोलने का काम चालू है। अरे ठीक है, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। आप लोग तय कर रहे हो हम क्या खाए, हिजाब का मुद्दा लाए, वक्फ की जमीनों का मुद्दा लाए। लेकिन भाई राजनीति गई खड्डे में। मैं इस राजनीति के लिए मैं मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये मौका है इनको सजा देने का। हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दी है, जो घटना में, जो संविधान में लिखा हुआ है, हमको वोट देने की ताकत है। मैं ये नहीं बोल रहा इनसे लड़ना है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और लड़ाई करेंगे, लेकिन हमारे वोट का इस्तेमाल करके हम लोग इन लोगों को अपनी जगह बताएंगे। ये जो 20 तारीख है,
ये 20 तारीख को कतई इलेक्शन नहीं समझना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। कोई भी बोले कि 20 तारीख को वोटिंग का दिन है, उसको बोलना नहीं, 20 तारीख वोटिंग नहीं है, मतदान का दिन नहीं है 20 तारीख। 20 तारीख हमारे सोलापुर की, इस शहर की एकता और अखंडता बचाने का दिन है, भाईचारगी बचाने का दिन है। 20 तारीख हमारा वजूद बचाने का दिन है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने का दिन है। 20 तारीख खुशहाली का दिन है। 20 तारीख ये बताने का दिन है कि हम लोग जिंदा हैं और हम चाहे तो आपको कुर्सी पे बिठा सकते हैं, और अगर हम लोग ठान ले तो वापस बैक टू पवेलियन आपको कर सकते हैं। तो 20 तारीख को बहुत गंभीरता से लो भाई, इसको इलेक्शन समझो ही मत। ये 20 तारीख को हम लोगों को इतिहास बनाना है। 40 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, 40 साल से, 40 इयर्स गणेश जी, 40 साल से आप भी देखे ही होंगे, मैं तो नहीं था जब। 40 साल से रियाज भाई तो कितने इलेक्शन देखे होंगे, इलाही चाचा देखे होंगे, मेरे सामने बैठे बुजुर्ग वो लोग भी देखे होंगे, काजी साहब, खैरदी वकील साहब, सलीम कल्याणी साहब, तौफीक पहलवान साहब, फारूक शाब्दी, सब लोगों ने कोशिश की कि यहां से एक मुसलमान उम्मीदवार जीत के आए। लेकिन हुआ क्या, हमने वो तारीखों को इलेक्शन की तरह लिया। जो भी दिन मतदान रहा होगा, गए साल 21 अक्टूबर को था, 21 अक्टूबर सब बोले, मैं भी बोलता था वोटिंग का दिन है, वोटिंग का दिन है, सब समझे वोटिंग का दिन है। क्या है यार रिजल्ट, क्या निकाल निकला? जो 40 साल से कोशिश चल रही थी वैसा ही निकाल निकला, हम हार गए। इस बार अगर इसको फिर से आप लोग वोटिंग का दिन समझेंगे तो बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि फैसले कुछ और हो सकते हैं। अभी रियाज भाई ने आप लोग को समझाए कि जीत के करीब अगर जाना है, हम लोग को जीत के करीब अगर जाना है तो हमको हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। बाकी है, मेरे पास भी घड़ी है। तो ये 20 तारीख के दिन आप लोग इसको ये समझिए कि हमारा फ्यूचर बनाने का दिन है। ये 20 तारीख के दिन हम लोग ये तय करेंगे कि हम हमारे बुजुर्गों को एक तोहफा देंगे इंशाल्लाह। 40 साल से ये लोग जो सपना देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग कि यहाँ से एक मुसलमान आमदार जीते, हम सब नौजवान मिलके बहुत मेहनत करेंगे और यहाँ से ऊपर वाला चाहे इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आप लोग को हम लोग तोहफा देंगे। वो तोहफा ये होगा कि हमारी जीत होगी। खाली फर्क ये होगा, उसके अंदर फर्क ये होगा कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक मुसलमान आमदार नहीं जीतेगा, एक ऐसा आमदार जीतेगा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा फारूक शाब्दी, जो सब समाज के लिए, सब धर्म के लिए, हर किसी के लिए काम करेगा इंशाल्लाह। अरे बताना है हमको भी बताना है कि हम लोग खाली पेंचर निकालने वाले, बंडी खींचने वाले, ऑटो चलाने वाले नहीं हो सकते। हमारे समाज में भी एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS, तमाम बड़े बड़े ओहदों वाले हो सकते हैं। हमारी बच्चियां भी डॉक्टर हो सकती है। हमारे बुजुर्ग भी सुकून से उनके घर में उनके बच्चों के साथ रह सकते हैं, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी नहीं मिलने की वजह से बंबई पूना नहीं जाना पड़े। इतने सारे मुद्दे आप लोग के सामने हैं, लेकिन क्या है कि वो एक ही बटन दिखते हैं। 15 साल से वो बटन दबा रहे हैं, वो बटन दबा रहे हैं, वो बटन दबा रहे हैं। क्या हालत है सोलापुर शहर की।
स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया, अच्छी सिटी उल्टा खराब कर गए। धूल मट्टी इतनी कर दी है सोलापुर में कि मास्क लगा वो फिरना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कोरोना वापिस है। तो ये समझो आप लोग, मैं बोल रहा हूं कि शायद मैं आप लोग का काम ना कर सकूं शायद, लेकिन मेरे दिल में तड़प है आप लोग के लिए, मेरे दिल में तड़प है मेरी माँ बहनों के लिए। मैं उनको ऐसे जीता हुआ नहीं देख सकता, इसके लिए मैं इसके खिलाफ अगर असेंबली में चला गया तो आवाज जरूर उठाऊंगा, मैं गूंगा बन के नहीं रहूंगा। तो एक मौका दीजिए, मैं क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहा हूं, क्या खून दे बोल रहा हूं, एक बाटली, एक बटन ही दबाने का है तो दबाएंगे क्या नहीं दबाएंगे? दबाएंगे ना। टाइम कम पड़ गया, बोलो स्पीकर अच्छा था बोलने में, मजा आ रही मुझे, लेकिन अब 10 बज गए तो बहरहाल मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग को बस बोर हुआ रहेगा मेरा भाषण, ही क्या टीचर के सर का समझा रहे समझे होंगे। नॉर्मली आप लोग तड़का फड़की सुनने में ज्यादा मजा आता है। दिंगे दिंगे असद साहब आ रहे हैं जब देता हूँ, तो बस मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गणेश सर आपसे भी कि प्लीज एक मौका अपना भाई समझ के, आप सबको बोल रहा हूँ अपना बेटा समझ के, भाई समझ के, मेरी माँ बहनें अगर मेरे को सुन रही है तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि इस 20 तारीख को हिस्सा लीजिए और त्योहार की तरह इस दिन को मनाइए। और 6 नंबर पर बटन है जिसकी निशानी पतंग है, मेरी फोटो भी है उसमें, फोटो देख को डालना। हाँ, फोटो देखो, नाम पढ़ो फारूक मकबूल शाब्दी, 6 नंबर का बटन है, पतंग का चिन्ह है। 4 वादे आदमी हैं, क्या बताऊं मैं। इलेक्शन में भी हमारे मेंबर बोले 4 वादे बोलो कर, तो मैं फास्ट बोलता हूं। मैं ये इलेक्शन में 4 वादे करके इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, और उनमें 4 वादे ये हैं कि अगर फारूक शाब्दी जीत गया तो वो आमदार का जो मानधन मिलता है 3-4 लाख रुपए, उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेगा। वो पूरे पैसे ऐसी संस्था को अपन डोनेट करेंगे हर महीना, जो हमारे मतदार संघ की गौर गरीब महिलाएं जिनको थायराइड, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा लगती है, रोज दवा गोलियां, वो गोलियां उपलब्ध करा के देंगे उसको। पगार की जरूरत नहीं है ना मेरे को, यकीन है ना मैं नहीं लूंगा, मैं पगार के वास्ते नहीं कर रहा ये सब काम। दूसरा वादा मेरा ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए मेरी जाती कमाई में से मैं एक संस्था को वो भी डोनेट करूंगा जो बचत गट में काम करती है, ताकि वो पैसों का इस्तेमाल, ब्याज जो हमारे में लेना हराम देना हराम है, तो हमारी माँ बहनें उस झंझट से बच सके, इसके लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। तीसरा वादा ये है कि मैं मेरी जो फैक्ट्री बम्बई में चलती है उसका 1 प्लांट 1 यूनिट उठा के सोलापुर में लाऊंगा। मैं जगह भी खरीद लिया हूं, जिसमें रोज 1000 महिला, हमारी माशाल्लाह 1000 महिला रोज काम कर सकती है, तो ये रोजगार उपलब्ध दूंगा। चौथा, हमारे मतदार संघ में जो बीड़ी कामगार और यंत्र कामगार की महिलाएं हैं, जो ज़ईफ है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए फ्री मेडिकल इंश्योरेंस में बना के दूंगा, ताकि उनकी जब तबीयत खराब हो तो पैसों की कमी की वजह से वो अपनी सेहत के साथ कोई समझौता ना करे। ये चारों वादे मैं आपके सामने कर रहा हूं, और ये मोदी सर का चुनावी जुमला नहीं है कि 15 लाख आएंगे। ये फारूक शाब्दी का वादा है कि जो चारों वादे हैं वो 1 साल के अंदर अंदर, अल्लाह चाहेगा तो फारूक शाब्दी नवंबर 2025 से पहले चारों वादे पूरे करेगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग याद रखिए, अपनी दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। 6 नंबर का बटन, पतंग निशान, उस दिन भरघोस मतदान करिए और विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उसी के साथ साथ 13 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रैली है और उसका इख्तिताम बीजापुर बेस में है।